नमस्ते और हमारी इस खास मैक्रो इकोनॉमिक इन्वेस्टर ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प डेटा पॉइंट पर बात करने वाले हैं। दो पंजाब। जी हां, भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब के बीच एक सीधा डेटा संचालित आर्थिक और जनसांख्यिकीय तुलनात्मक अध्ययन। हमारा ये पूरा विश्लेषण पूरी तरह से सॉलिड फैक्ट्स और डेटा पर आधारित है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या ग्लोबल इकोनॉमी में दिलचस्पी रखते हैं तो ये ब्रीफिंग आपको इन दोनों क्षेत्रों के बुनियादी आर्थिक परिदृश्य और भविष्य के अवसरों को समझने में बहुत मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। आइए जल्दी से आज के हमारे एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे प्रशासनिक अवलोकन से, फिर पैमाना और जनसांख्यिकी, मैक्रो इकोनॉमिक आउटपुट, मानव पूंजी, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर और आखिर में जनसंख्या के रुझान पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, प्रशासनिक अवलोकन। किसी भी क्षेत्र की इकोनॉमी समझने के लिए उसकी जियोपॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नींव समझना बेहद जरूरी है। जमीनी हकीकत की बात करें तो भारतीय पंजाब के ऐतिहासिक और प्रशासनिक ढांचे में आज 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पंजाब मुख्य रूप से एक ही बड़ा प्रांत है और इसमें एक राजधानी क्षेत्र शामिल है। इसकी राजधानी लाहौर है और मुख्यमंत्री मरियम नवाज हैं। ये बेसिक पॉलिटिकल फुटप्रिंट हमारे आगे आने वाले आर्थिक आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण आधार तय करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, पैमाना और जनसांख्यिकी। यहां से हमें दोनों क्षेत्रों के भौगोलिक और मानवीय आकार के बीच का वो भारी अंतर दिखना शुरू होगा जो असल में पूरा गेम बदल देता है। अब जरा इस डेटा को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। भारतीय पंजाब का क्षेत्रफल लगभग 50,362 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के विशाल भूभाग का मात्र 1.25% है। दूसरी ओर पाकिस्तानी पंजाब का दर्ज क्षेत्रफल 23,544 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पाकिस्तान के कुल भूमि क्षेत्र का 25.6% हिस्सा कवर करता है। मतलब पाकिस्तान का 1/4 हिस्सा सिर्फ यही एक प्रांत है। नेशनल इंपॉर्टेंस के मामले में ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। और अगर आपको जमीन का अंतर बड़ा लग रहा था तो जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। भारतीय पंजाब की आबादी लगभग 32 मिलियन है, जो भारत की कुल आबादी का महज 2.3% है। इसके ठीक विपरीत पाकिस्तानी पंजाब की आबादी 127 मिलियन है। इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान की लगभग आधी आबादी, जी हां, पूरे 49% लोग केवल इसी एक प्रांत में रहते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक विशाल केंद्रीकृत कंज्यूमर बेस का संकेत देता है। अब इतनी बड़ी आबादी का सीधा असर शहरी घनत्व पर पड़ता है। भारतीय पंजाब में आपको 1 किलोमीटर के दायरे में औसतन 551 लोग मिलेंगे और उनका सबसे बड़ा शहर लुधियाना है, जिसकी आबादी करीब 2 मिलियन है। वहीं पाकिस्तानी पंजाब में ये डेंसिटी बढ़कर 622 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाती है और उनके सबसे बड़े शहर लाहौर की आबादी 15 मिलियन है। लुधियाना के मुकाबले लाहौर का स्केल बिल्कुल ही एक अलग लेवल पर है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार था। सेक्शन 3, मैक्रो इकोनॉमिक आउटपुट। देखते हैं कि ये विशाल जनसंख्यिकी अंतर डॉलर्स और इकोनॉमी में कैसे ट्रांसलेट होता है। अगर हम कुल आर्थिक वजन की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारतीय पंजाब 104.86 बिलियन डॉलर पर है, जबकि पाकिस्तानी पंजाब अपनी उस विशाल आबादी के कारण 225 बिलियन डॉलर के साथ टोटल वॉल्यूम में काफी आगे है। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी में भी यही ट्रेंड दिखता है। भारत का 441.71 बिलियन डॉलर बनाम पाकिस्तान का 925 बिलियन डॉलर। पाकिस्तानी पंजाब का ये विशाल आकार उसे कुल जीडीपी के मामले में एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट देता है। लेकिन असली कहानी यहां छुपी है। जब हम प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा जीडीपी देखते हैं तो बाजी पूरी तरह पलट जाती है। भारतीय पंजाब में प्रति व्यक्ति नॉमिनल जीडीपी $2,600 है, जो पाकिस्तान के $920 से लगभग 3 गुना ज्यादा है। पीपीपी के आधार पर भी भारतीय पंजाब $14,163 प्रति व्यक्ति के साथ पाकिस्तान के $8,027 के मुकाबले कहीं अधिक व्यक्तिगत संपत्ति जनरेट करता है। मतलब कुल जीडीपी कम होने के बावजूद भारतीय पंजाब में एक व्यक्ति के पास खर्च करने की क्षमता और आर्थिक संपन्नता कहीं अधिक है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, मानव पूंजी और विकास। क्योंकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सिर्फ कच्चे पैसों से नहीं बल्कि इंसानी विकास से आती है। जरा इन क्वालिटी ऑफ लाइफ मैट्रिक्स को देखिए। भारतीय पंजाब में साक्षरता दर 85% है, जो पाकिस्तान के 68% से काफी बेहतर है।
इसी तरह गरीबी दर की बात करें तो भारतीय पंजाब में ये 11.4% है, जबकि पाकिस्तानी पंजाब में ये दर दोगुने से भी अधिक 23.3% है। बिजली की पहुंच के मामले में भी भारतीय पंजाब 99% के साथ 96% वाले पाकिस्तानी पंजाब से थोड़ा आगे है। निवेश के दृष्टिकोण से बेहतर एजुकेशन और कम गरीबी एक बहुत ही मजबूत और स्थिर वर्कफोर्स का संकेत देते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक जनसंख्यांकी पर भी एक नज़र डालना जरूरी है, क्योंकि यह लोकल कंज्यूमर बेस की पसंद को तय करता है। भारतीय पंजाब में मुख्य रूप से सिख धर्म 57.69% और हिंदू धर्म 38.49% का पालन किया जाता है। वहीं पाकिस्तानी पंजाब में इस्लाम 97.75% के साथ सबसे प्रमुख है और ईसाई धर्म 1.93% है। एक निवेशक के तौर पर मार्केट में उतरने से पहले इन सांस्कृतिक डायनेमिक्स को समझना बहुत काम आता है। हमारा 5वां सेक्शन है वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा। ये वो फिजिकल एसेट्स हैं जो सीधे तौर पर कमर्शियल डेवलपमेंट और लोगों की स्पेंडिंग पावर को दर्शाते हैं। जब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो पाकिस्तानी पंजाब का स्केल फिर से भारी पड़ता नजर आता है। सबसे बड़े मॉल को ही ले लीजिए। भारत के नेक्सस एलांटे के 1.15 मिलियन वर्ग फुट के मुकाबले पाकिस्तान का निशात एम्पोरियम 2.7 मिलियन वर्ग फुट के साथ दोगुने से भी बड़ा है। स्टेडियम में नेशनल हॉकी स्टेडियम की क्षमता 45,000 है, जो महाराजा यादवेंद्र के 38,000 से अधिक है। अरफा सॉफ्टवेयर पार्क 106 मीटर ऊंचा है, जबकि इंडिया ट्रेड टावर 84 मीटर और पुलों में घोट की कंदकोट पुल 12.5 किलोमीटर के साथ ढोला सदिया के 9.15 किलोमीटर से आगे है। रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल में यहां पाकिस्तानी पंजाब की बढ़त साफ है। लेकिन जरा रुकिए, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हमेशा बड़ी प्राइवेट वेल्थ नहीं होता। जब हम अधिकतम पूंजी संचय या पीक वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो भारत के सुनील भारती मित्तल की कुल संपत्ति $34.2 बिलियन है। ये पाकिस्तान के शाहिद खान की $14.9 बिलियन की नेटवर्थ से कहीं अधिक है। ये हमें बताता है कि टॉप लेवल पर कैपिटल एक्यूमुलेशन की क्षमता किस ओर ज्यादा है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जनसंख्या प्रक्षेप वक्र यानी पॉपुलेशन ट्रेजेक्ट्री। आइए देखते हैं कि इतिहास से लेकर आज तक ये डेमोग्राफिक रियलिटी कैसे विकसित हुई है। समय के साथ ये फासला कैसे बढ़ा है, ये देखना बेहद दिलचस्प है। 1950 में भारतीय पंजाब की आबादी 10 मिलियन थी, जबकि पाकिस्तानी पंजाब की 33.7 मिलियन। 2024 तक आते आते भारतीय पंजाब 37 मिलियन तक पहुंचा, जबकि पाकिस्तानी पंजाब 73.6 मिलियन पार कर गया। और अगर हम 2026 के अनुमानों और वर्तमान रुझानों को देखें तो भारतीय पंजाब लगभग 32 मिलियन प्लस के आसपास स्टेबल दिख रहा है, जबकि पाकिस्तानी पंजाब आश्चर्यजनक रूप से 127 मिलियन के विशाल आंकड़े पर खड़ा है। ये ग्रोथ रेट में एक बहुत ही स्पष्ट और तेज डाइवर्जेंस को दिखाता है। तो बॉटम लाइन क्या है? इसी के साथ हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर पहुंचते हैं। एक तरफ है कुल विशाल पैमाना और दूसरी तरफ है प्रति व्यक्ति अधिक संपत्ति। इन दोनों के बीच के इस विपरीत संबंध को देखते हुए भविष्य के निवेश के लिए किस क्षेत्र का मॉडल अधिक टिकाऊ है? क्या महज एक विशाल आबादी और वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर पर दांव लगाना सही है, या फिर कम आबादी लेकिन उच्च शिक्षा, कम गरीबी और ज्यादा स्पेंडिंग पावर वाले मार्केट में जाना ज्यादा सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब निवेशकों को अपनी अगली बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले जरूर सोचना चाहिए। हमारे इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।